नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जी के सुबह मिस्ट्री में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में इस समय व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले यूपी पुलिस इकोनॉमिक्स से संबंधित टॉप 20 ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई वर्षों से परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है। तो आप लोग से निवेदन के वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक का गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, इंपीरियल बैंक का गठन किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन दिए 1930, 1935, 1955 या फिर 1921। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1921। तो इंपीरियल बैंक का गठन 1921 वर्ष में हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष की थी? तो दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष की थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया तीसरा, चौथा, पाँचवा या फिर सातवां। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाँचवा। तो पाँचवा पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष की थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। खदानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन दिया 1944, 1964, 1974 या फिर 1954। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 1974। तो खदानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1974 वर्ष में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर ब्याज दर निर्धारित की जाती है। तो आपका ऑप्शन दिए भारत के वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त आयोग, इंडियन बैंक एसोसिएशन या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों में बचत खातों पर ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत में निजी उद्योग को दीर्घकालीन ऋण वितरित करता है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा भारत में निजी उद्योग को दीर्घकालीन ऋण वितरित करता है? आपका ऑप्शन दिए भारतीय खाद्य निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटी या फिर भूमि विकास बैंक। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी भूमि विकास बैंक। तो भूमि विकास बैंक भारत में निजी उद्योग को दीर्घकालीन ऋण वितरित करता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कृषि को स्थानीय समुदाय की आय, आजीविका और अवसरों के साधन के रूप में काम करना चाहिए, यह कथन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? आपका ऑप्शन दिया डॉक्टर माधवन नायर, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर अबुल कलाम या फिर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो कृषि को स्थानीय समुदाय की आय, आजीविका और अवसरों के साधन के रूप में काम करना चाहिए, यह कथन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है, ब्रेटलैंड आयोग का केंद्र बिंदु था। आपका ऑप्शन दिया सतत विकास, समन, आपदा प्रबंध या फिर क्षमता निर्माण। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सतत विकास। तो वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरत को पूरा करता है, ब्रेटलैंड आयोग सतत विकास केंद्र बिंदु था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एस.ई.बी.आई की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, एस.ई.बी.आई की स्थापना कब की गई थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1992 में, 1980 में, 1984 में या फिर 1988 में। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी 1988 में। तो एस.ई.बी.आई की स्थापना 1988 ईस्वी में किया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत बिजली निर्यात करता है। तो दोस्तों, भारत बिजली निर्यात कहाँ से करता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया बांग्लादेश, अमेरिका, पाकिस्तान या फिर भूटान। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है बांग्लादेश।
तो भारत बिजली निर्यात बांग्लादेश से करता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत में वर्तमान सरकारी व्यय की सबसे बड़ी एकल मंद है। तो दोस्तों भारत में वर्तमान सरकारी व्यय की सबसे बड़ी एकल मंद कौन सी है? आपका ऑप्शन दिया रक्षा व्यय, ऋण का ब्याज भुगतान, सब्सिडी का भुगतान या फिर सामाजिक ओवरहेड्स में निवेश। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ऋण का ब्याज भुगतान। भारत में वर्तमान सरकारी ब्याज की सबसे बड़ी एकल मंद ऋण का ब्याज भुगतान है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मोर मेगा स्टोर खुदरा श्रृंखला किस भारतीय उद्योग से संबंधित है? दोस्तों मोर मेगा स्टोर खुदरा श्रृंखला किस भारतीय उद्योग से संबंधित है? आपका ऑप्शन दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय इंटरप्राइजेज, आदित्य बिरला समूह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, आदित्य बिरला समूह। तो मोर मेगा स्टोर खुदरा श्रृंखला आदित्य बिरला मोर भारतीय उद्योग से संबंधित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की निर्यात वस्तु के रूप में कौन सा मसाला मूल्य में शीर्ष स्थान पर है? आपका ऑप्शन दिया काली मिर्च, मिर्च, हल्दी या फिर इलायची। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, मिर्च। तो भारत की निर्यात वस्तु के रूप में मिर्च मसाला मूल्य में शीर्ष स्थान पर है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? दोस्तों भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1967, 1968, 1969 या फिर 1971। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 1969। तो भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 रुपये के नोट जारी किए जाते हैं। दोस्तों 1 रुपये के नोट जारी किए जाते हैं, तो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत सरकार। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार। तो 1 रुपये के नोट भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग क्वेश्चन काफ़ी ध्यान से देखिएगा। तो भारत ने दशमलव मुद्रा प्रणाली को कब अपनाया था? आपका ऑप्शन दिया 1955, 1956, 1957 या फिर 1958। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 1957। तो भारत ने दशमलव मुद्रा प्रणाली को 1957 ईस्वी में अपनाया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है। दोस्तों भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन दिया 14, 21, 20 या फिर 22। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 20। तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। मारुति कारें मुख्य रूप से निम्न पर आधारित हैं। तो आपका ऑप्शन देखिए जापानी प्रौद्योगिकी, कोरियाई प्रौद्योगिकी, रूसी प्रौद्योगिकी या फिर जर्मन प्रौद्योगिकी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है जापानी प्रौद्योगिकी। तो मारुति कारें मुख्य रूप से जापानी प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन सा उपाय नहीं किया गया है? तो दोस्तों मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन सा उपाय नहीं किया गया है? आपका ऑप्शन दिया खपत में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, घाटे के वित्तीय पोषण में कमी या फिर कराधान उपाय। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, खपत में वृद्धि। तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा खपत में वृद्धि का उपाय नहीं किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में शुष्क मौसम है। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में शुष्क मौसम कब है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए मार्च अप्रैल, सितंबर दिसंबर, जनवरी जून या फिर फरवरी अप्रैल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, जनवरी जून।
तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्त मौसम जनवरी और जून में है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। लगभग परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश का केंद्रीय बैंक द्वारा ऋण का गुणात्मक नियंत्रण नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ऋण का गुणात्मक नियंत्रण नहीं है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया ऋण की राशनिंग, उपभोक्ता ऋण का विनियमन, मार्जिन आवश्यकताओं में भिन्नता या फिर मार्जिन आवश्यकताओं का विनियमन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी मार्जिन आवश्यकताओं का भिन्नता। तो मार्जिन आवश्यकताओं का भिन्नता किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ऋण का गुणात्मक नियंत्रण नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वह बाजार जिसमें धन का ऋण प्राप्त किया जा सकता है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह बाजार जिसमें धन का ऋण प्राप्त किया जा सकता है वह क्या कहलाता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया आरक्षित बाजार, संस्थागत बाजार, मुद्रा बाजार या फिर विनिमय बाजार। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। हमें दोस्तों आप सबके ऊपर विश्वास है कि आप सब इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।